नमस्कार। रोज़ की तरह आज एक अच्छे विषय पर बात करेंगे। विषय का नाम ये है नारद जी का भारत भ्रमण। आप सभी को पता होगा देवों के संवादिक होते हैं नारद जी। और नारद जी का काम ये है कि सारा देवलोक में जहाँ जो घटना घटित होता है सभी को प्रचार प्रसार करना। तो नारद जी बहुत करीब है भगवान विष्णु जी के। तो विष्णु जी एक बार नारद को बोले, नारद बहुत समय हो गया आप भारत भूमि पर नहीं गए, आप थोड़ा जाकर भारत भ्रमण करके आइए। देखिए ये 20वीं शताब्दी में भारत का रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, लोग कैसे हैं, लोग हमें याद रखे हैं या भूल गए हैं। ये सारा थोड़ा आप जाकर भारत भ्रमण करके आइए। तो नारद बोले, प्रभु आपके आज्ञा सराखों पर, अभी मैं तुरंत निकलता हूँ भारत भ्रमण के लिए। नारद जी सीधा स्वर्ग से भारत आ गए। एक मानव के रूप में वो भारत पर भ्रमण करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे पूरा भारत घूमे। पूरा दर्शन भारत भ्रमण करके, भारत भ्रमण समाप्त करके फिर वो वापस स्वर्गलोक चले गए। वहाँ जाकर विष्णु जी से मिले और वहाँ जो बोले आज की वो विषय वस्तु है। आइए सुनते हैं नारद जी भारत भ्रमण के बाद भगवान विष्णु से क्या बोले। जाके जब स्वर्गलोक में पहुँचे, नारायण भगवान को देखकर नारायण नारायण बोले। तो भगवान बोले, नारद जी आसन ग्रहण करिए, बैठिए, कैसा रहा आपका भारत भ्रमण, व्याख्यान कीजिए। नारद जी बोले, प्रभु क्या बताऊं मैं आपकी भारत को। आपकी भारत आज भारत नहीं है, ये इंडिया हो गया है। और यहाँ बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। लोग पैदल नहीं चलते हैं, चलते हैं लेकिन कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अत्याधुनिक अत्याधुनिक वाहन व्यवस्था है। मर्त्य पर्व से, भारत पर्व से कार बोला जाता है, बस बोला जाता है, ट्रेन बोला जाता है, हवाई मार्ग से जाने के लिए हवाई जहाज़ का सुविधा है। ऐसे गमनागमन का बहुत एकदम ज़्यादा सुविधा हो गया है। और भी एक बात हुआ है, कहीं दुर्घटना ना घटे, इसीलिए गमनागमन को नियंत्रण करने के लिए पुलिस व्यवस्था भी किया गया है। भगवान विष्णु बोले, नारद जी ये तो यातायात की व्यवस्था आपने बताया, ज्ञान और शिक्षा की व्यवस्था बताइए। नारद जी बोले, उसमें भी बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे पूर्व काल में गुरुकुल था, विद्याध्ययन के लिए विद्यार्थी घर से विद्यालय जाते थे, वहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। वो कहीं दूर जगह पर हिमालय में या कहीं अच्छे स्वस्थ परिवेश में हुआ करता था। लेकिन आज वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ आज बड़े बड़े इमारत बने हुए हैं, जहाँ विद्यालय को विश्वविद्यालय बोला जाता है। कल की तरह जैसे गुरु शिष्य गुरु आचरण से शिक्षा देते थे, आज वैसे शिक्षा उधर नहीं है। आज उधर विभिन्न प्रकार मशीनरी से, यंत्र से, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। और सबसे जो मैंने बात देखा, हमारे जब विद्यालय आते थे विद्यार्थी, तब गुरु को प्रणाम करते थे। लेकिन
वो एक परिवर्तन देखा। आज भारत में जो विद्यार्थी है, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी अपने गुरु को नमस्कार नहीं करते हैं, हाय कहते हैं। ये इंग्राजी शब्द में हाय कहते हैं, हेलो कहते हैं, हेलो सर कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर कहते हैं, लेकिन भक्ति से कोई गुरु को नमस्कार नहीं करता है। ये एक मैंने देखा। और कितने विद्यालयों में तो मैंने जाकर देखा कि वहाँ केवल विद्यार्थी नाम का पढ़ाई करते हैं, सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई करते हैं, मान पत्र के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए कोई पढ़ाई नहीं करता है। ये भी मैंने कुछ विद्यालय में देखा। शिक्षा में और एक बात आपको बताऊं प्रभु, पहले जैसे विद्यालय में गुरु पढ़ाते थे, शिष्य पढ़ते थे, वो व्यवस्था थोड़ा आजकल वहाँ हाईटेक हो गया है, मतलब परिवर्तन हो गया है, उन्नत हो गया है कि आप घर में बैठकर भी मोबाइल के ज़रिए पढ़ाई कर सकते हैं और मोबाइल के ज़रिए ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये व्यवस्था भी आजकल धरती पर हो गया है। इतने में भगवान बोले चलो ठीक है, और मुझे ये बताइए वैराग्य कैसा है। नारद जी बोले भगवान क्या बताऊं वैराग्य के बारे में। मैंने जितने भी वैरागियों को भारतवर्ष पर देखा, सब तो गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, दाढ़ी बाल वो भी रखते हैं, और एक परिवर्तन है मैंने वहाँ देखा कि जो संत है, जो खुद को संत कहते हैं, वैरागी कहते हैं, वो लोग 3-3 लाख की सनग्लास पहनते हैं और 5-5 लाख की घड़ी भी पहनते हैं। और ये भी उससे और बढ़िया बात है, बड़े दामी दामी गाड़ियों में भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हवाई जहाज़, अच्छे अच्छे दामी कारों में बैठकर जाते हैं, और उनकी शिष्य भी बहुत होते हैं। और पहले जो बैरागी थे वो लोग धन नहीं कमाते थे, लेकिन इस 20वीं शताब्दी में जो बैरागी है वो अच्छा धन भी कमाते हैं। इसी प्रकार की बैरागी की व्यवस्था है प्रभु वहाँ। भगवान बोले चलो अच्छा है, और बोले नारद जी मेरे प्रति कितनी श्रद्धा करते हैं भारतवासी। नारद जी बोले प्रभु ना ये त्रेता है, ना ये द्वापर है, ना ये सत्य है, ये कलियुग है। इस कलियुग में सारा चीज़ यंत्र से होता है, मशीन से होता है, और आपको लोग पहले की तरह पूछते भी हैं, मंदिरों में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं। मैंने जो अनुभव किया, अभी जो करते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि होने के उद्देश्य से आपको सब पूछते हैं। इसी प्रकार है प्रभु, आप सभी से ये बात, ये घटनाएं, ये नारद जी का भारत भ्रमण चर्चा करने का विषय यथार्थ ये है, हम सब बहुत आगे निकल रहे हैं, जमाने के साथ हम लोग बदल रहे हैं, लेकिन क्या हम प्रकृति में बदल रहे हैं? टेक्नोलॉजी हमें ईजियर वाइज होने को सिखाता है, क्या हम प्रकृति में ईजियर वाइज हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी हमें आगे लेके जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हमें हमारे जो भारतीय परंपरा है, भारतीय धर्म धारणा है, ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है और सत्यवादी होने का जो भारतीयों का गर्व और गौरव है, इसे भी आपको अक्षुण्ण रखने होगा। ऑनलाइन पर पढ़ाई करना, ऑनलाइन पूरा सर्टिफिकेट लेना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी है, बस आप पढ़ाई ना करो, फीस दे दो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। सांप्रतिक शिक्षा पद्धति में
सर्टिफिकेट पा लेना किसी भी उपाय करके शिक्षा नहीं होती। शिक्षा के लिए कठोर तप और साधना करना पड़ता है, तब जाके आप एक विद्यार्थी से एक व्यक्तित्व होते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कीजिए, ज़माने के साथ आगे जाइए, कोई बुरी बात नहीं, जाना चाहिए। लेकिन क्या प्रकृति में जा रहे हैं? यही मेन मुद्दा है, यही मेन विषय है। तो आप सभी से निवेदन है, जैसे मैंने कहा कि सांप्रतिक शिक्षा व्यवस्था में डिग्री पा लेना, सर्टिफिकेट पा लेना शिक्षा नहीं होता है। उसी तरह अंदर से बलिष्ठ ना होना, किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं लेकिन परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, आप सभी से निवेदन है, आप सफलता के साथ परिपूर्ण होने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपके जीवन सार्थक होगा। आज के लिए इतना। नमस्कार।